सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के निग्रो पर जिस तरह से वहां पर विश्वासघात किया गया, क्या उसी तरह से अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात होगा। इसी आशंका की वजह से स्वाधीनता के आंदोलन में अस्पृश्य लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। इसमें गलत क्या है? कोई समाज अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, अपने समाज की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यहाँ पर अगर कुछ गारंटियों की मांग करता है तो वो मांग मान लेनी चाहिए कांग्रेस को और हिंदुओं को। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अस्पृश्य साथ क्यों नहीं देते, बाबा साहब साथ क्यों नहीं देते। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए बाबा साहब निग्रो लोगों का, अमेरिका के निग्रो का एग्जाम्पल देते हुए और उनके साथ हुए विश्वासघात को याद दिलाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि इसका तार्किक जवाब है और वो तार्किक जवाब बाबा साहब यहाँ रखते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करने वाले हैं। पहले ब्रिटिश लोग ये कहते थे कि हमने तलवार के बल पर भारत को जीता है और शासन भी तलवार की बल पर करेंगे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आया है। सोच में बदलाव क्या आया है कि अब उन्हें ये कहते हुए लज्जा आती है कि वो तलवार के बल पर भारत पर शासन करेंगे। आखिर उन्हें इस बात को लेकर लज्जा क्या आती है, क्यों आती है, क्यों इतना सोच में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? ये आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है और इसी का आंसर ढूंढते ढूंढते आज के अम्बेडकर संदेश के अंतिम स्टेप तक हम लोग पहुंचेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बादशाह लिखते हैं कि रिपब्लिकन लोगों ने क्या किया, संविधान में संशोधन कर निग्रो लोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से गारंटी देने के बजाय वे दक्षिणी राज्यों को मान्यता देने और संघ में शामिल करने पर सहमत हो गए। ये भी कहा गया कि विद्रोहियों को क्षमा किया जाए और वहां भेजी गई सेना को वापस बुलाकर निग्रो लोगों की मेहरबानी पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि श्री एफ थेकर ने कहा है। परंतु निग्रो लोग उनके साथी दक्षिण में प्रजातंत्र के लिए और भूमि और नागरिक अधिकारों के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु उत्तर के उद्योगों और बुर्जुआओं द्वारा किए गए शर्मनाक विश्वासघात के कारण पराजित हुए। 1877 में उत्तर के लोगों ने दक्षिणी हथकंडों से मेल कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिक्रियावादियों से मिलकर उत्तर के बुर्जुआ लोगों ने दक्षिणी राज्यों में पुराने गुलामों के अल्पतंत्र होम रूल के नाम पर क्रांति का नाम कर दिया। उस भल मनसाहत के समझौते का अर्थ था निग्रो लोगों के मताधिकार को समाप्त करना, बटाईदारी हक छीन कर दैनिक मजदूर बना देना, मारपीट और नागरिक स्वतंत्रता तथा उनके शैक्षिक अवसरों पर डाका डालना। तब बाबा साहब लिखते हैं कि विश्वासघात का किस्सा यहीं तमाम नहीं हुआ। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि यदि रिपब्लिकन पार्टी दक्षिण के डेमोक्रेट्स का चुनावों में सामना करते तो निग्रो लोग नरक यातना भोगने से बचाए जा सकते थे, क्योंकि जानने वालों का कहना है कि यदि दक्षिण में उत्तर की तरह दोनों दल बढ़ जाते तो दक्षिण में कोई राज्य ऐसा नहीं जहां निग्रो लोगों का बाहुल्य न हो। रिपब्लिकन भी ऐसा न कर पाते। लगता है कि रिपब्लिकनों और डेमोक्रेट की मिली भगत थी कि निग्रो लोगों का प्रचार न करें, क्योंकि दक्षिण में रिपब्लिकन ढूंढे नहीं मिलते, वहां वे अस्तित्व में नहीं है। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें निग्रो लोगों का पक्ष न लेना पड़ जाए। अस्पृश्य निग्रो लोगों की गति नहीं भूल सकते। इसी दगाबाजी से बचने के लिए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के प्रति यह रुख अपनाया। इसमें गलती क्या है? क्या वे वर्ग के कथन से भी आगे हैं कि आधी अधूरी सुरक्षा को छोड़कर पूरी के लिए दौड़ने से तो कायर कहलाना ही भला है। तीसरा तर्क यह है कि कांग्रेस के इस कथन का कोई औचित्य नहीं कि पहले स्वाधीनता संग्राम लड़ा जाए और संवैधानिक संरक्षणों का मुद्दा बाद में उठाया जाए। अस्पृश्य अनुभव करते हैं कि स्वाधीनता के लिए भारत के अधिकार के बारे में ब्रिटिश सरकार के रुख को देखते हुए इस लड़ाई का, जिससे कांग्रेस को बहुत प्यार है, कोई औचित्य नहीं है। ये तो घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी कर देना है। स्वतंत्रता के संबंध में भारत के अधिकार के विषय में ब्रिटिश सरकार का जो रुख है वह 1857 के विद्रोह के बाद बिल्कुल बदल गया है। एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश
सरकार का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता के अधिकार की बात तक न की जाए। ऐसी घोषणा लॉरेंस द्वारा की गई थी, जिनकी मूर्ति कलकत्ता में लगी हुई है। उनका कहना था, ब्रिटिश ने भारत को तलवार की धार से जीता है और वे तलवार के बल पर ही राज करेंगे। अब ये दावा काफूर हो गया है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज प्रत्येक अंग्रेज को ऐसा कहने में लज्जा का अनुभव होता है। इस स्थिति के बाद दूसरी स्थिति आई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि जनतंत्र प्रणाली को चलाने में भारतीय अभी सक्षम नहीं है। ये स्थिति लॉर्ड रिपन के काल से आरंभ हुई, जिसमें भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया गया। सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में और उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधारों के माध्यम से प्रांतीय सरकारों में प्रशिक्षण के तौर पर अवसर प्रदान किए गए। अब हम तृतीय चरण अर्थात वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। ब्रिटिश सरकार को अब ये कहते हुए लज्जा आती है कि वह तलवार के बल पर भारत पर शासन करेंगे। अब वह ये नहीं कहते कि भारतीय लोग जनतंत्र प्रणाली के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के लिए भारत के अधिकार को ही नहीं बल्कि पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार को भी मानने लगी है। ब्रिटिश सरकार ये भी मानने लगी है कि भारतीय अपनी मर्जी का संविधान बना सकते हैं। उनके नए दृष्टिकोण का क्रिप्स योजना से बढ़कर और कोई बड़ा सबूत नहीं हो सकता, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आबादी के संबंध में रखा गया है। पहले की शर्तें ये थी कि भारतीयों को चाहिए कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें देश के राष्ट्रीय जीवन में सभी महत्वपूर्ण वर्गों की सहमति झलकती हो। आज हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अस्पष्ट नहीं समझ सकते कि कांग्रेस भारतीयों में सहमति की प्रगति करने के बजाय स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत पर ही बात क्यों चलाती रहे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल न होने के लिए अस्पृश्यों को बदनाम करती रहे। सामान्य साथियों, यहाँ पर अस्पृश्यों को, यहाँ तक कि बाबा साहब को बदनाम करने की एक साजिश रची गई और ये कहा गया कि बाबा साहब स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग नहीं लेते, वो समर्थन नहीं करते, जबकि बाबा साहब को सबसे ज्यादा चिंता अपने समाज की, जिसमें सदियों से शोषण अत्याचार होता आया है, उसकी बात बाबा साहब लगातार कर रहे हैं। बाबा साहब ने यहाँ पर आरक्षण, रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व की लगातार बात की है कि हमारा अगर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए बनने वाली नई सरकार में, आजाद भारत की सरकार में, तो हम लड़ाई में पूर्ण तरीके से साथ देंगे। ये लगातार बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और गांधी लगातार बाबा साहब की इन जो मांगी जा रही गारंटियों के प्रति उदासीन है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूं कहें कि बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके विचार से बाबा साहब के द्वारा रखी गई ये शर्तें, रखी गई मांगे उनके लिए बेकार हैं और यही कारण है कि आज अस्पृश्य उनका साथ देने के लिए राजी नहीं है। कारण ये भी है, अमेरिका का एग्जाम्पल जो बाबा साहब यहाँ पर देते हैं निग्रो लोगों का, उन्होंने पहले स्वाधीनता के आंदोलन में साथ दिया, स्वाधीन कराया भी, लेकिन जब स्वाधीन हो गया देश, स्वतंत्र हो गया देश अमेरिका, तो उसके बाद निग्रो पर जो शोषण अत्याचार का था वो और तेज गति से होने लगा और बढ़ गया। इसलिए बाबा साहब ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जो गलती निग्रो लोगों ने की। अमेरिका में जो गलती निग्रो लोगों ने की वो अस्पृश्य नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक हैं और ऐसे में बाबा साहब यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पर आज आंसर के रूप में निकल कर आया कि जो प्रश्न हम लेकर चले थे, भारत में आज़ादी के आंदोलन में अस्पृश्य कांग्रेस का साथ क्यों नहीं देते, तो आप समझ गए होंगे कि अस्पृश्यों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते ही वो आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह साथ है। कहीं किसी तरह का अगर देखा जाए तो बाबा साहब का लगातार इस तरह की बातें कहकर बाबा साहब को और साथ ही साथ अस्पृश्यों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। समझ सकते हो, आज के अम्बेडकर संदेश में बहुत सारगर्भी जो अम्बेडकर संदेश था, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों की सोच भारत के प्रति बदली। तो आखिर क्या कारण था कि ब्रिटिश लोगों की भारत के प्रति जो सोच पहले थी कि वो तलवार की धार से उन्होंने भारत को जीता है और तलवार की धार से ही राज करेंगे, लेकिन अब उनकी ऐसी सोच नहीं है। इतना बड़ा परिवर्तन ब्रिटिश लोगों में क्यों आया?
ये आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके जवाब आप जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।